नमस्कार, मैं रमेश चौरसिया। जब आप खाना खाते हैं, चावल, दाल, रोटी, सलाद, फल-कंद, गुड़ का शरबत पीते हैं, तो आपको एनर्जी मिलता है। जब आप रिफाइंड चीज़ खाते हैं, तो भी आपको एनर्जी मिलता है। रिफाइंड चीज़ जैसे चीनी, कुरकुरा, मूँग की दाल जो रिफाइंड में तला हुआ है, चॉकलेट आदि खाते हैं, तो भी आपको एनर्जी मिलता है। लेकिन दोनों से एनर्जी तो मिला, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। शेर हाथी को मार सकता है, लेकिन उसको खींच कर ले जाने लगी तो क्या होगा, आप सब जानते हैं। इस पर बात करने लगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप सब जानते हैं कि क्या होगा। अब आता हूँ मुख्य टॉपिक पर। इसी तरह दोनों एनर्जी का है। तो जब आप रिफाइंड पदार्थ खाते हैं, तो एक तो वो पच नहीं पाता है, वो पड़ा रह जाता है, साइड लग जाता है। अब उसको पचाने के लिए अलग से दवाई खाते हैं, तो पच तो गया, लेकिन उससे जो एनर्जी मिला वो आपके शरीर में जगह जगह ले जाने, जिसको जहाँ ज़रूरत है वहाँ ले जाने में आपके ब्लड का जो सेल है वो समर्थ नहीं हो पाता। और वो पूरी कोशिश करता है उसको ले जाने के लिए, लेकिन वो समर्थ नहीं हो पाता और धीरे धीरे वो सेल खत्म होने लगता है। एक बार ऐसा हो जाता है कि वो सेल घटते 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 इतना कम हो जाता है कि आप जो मुख्य खाना खाते हैं, जहाँ आपका जो आहार था, चावल, दाल, रोटी, सलाद, सब्जी, गुड़ जो भी था, उसका भी जो एनर्जी था वो भी उस जगह ले जाने में समर्थ नहीं हो पाता है। तो होता क्या है कि एक जगह पेट में इकट्ठा होने लगता है और बढ़ते 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 उस एक जगह पेट में इकट्ठा होने लगता है, और जहाँ उसको जाना था वहाँ कमी महसूस होने लगती है, तो एक बीमारी पैदा हो जाती है। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका ब्लड चेक करके आपको कुछ दवाइयाँ दे देता है कि सुबह शाम और दिन में भी खाना, दिन में 3 बार खाना, खाना खाने के पहले खाना और खाना के बाद में खाना, और वो खाद्य पदार्थ जिससे एनर्जी मिल रही थी उसको कम कर देना या नहीं के बराबर खाना। कई बार वो बंद करा देता है पूरी तरह से, वो नहीं खाना है, दवाई खाते रहना है और वही वही चीज़ खाता है, और वही वही एनर्जी बहुत कम मिल रही हो या नहीं के बराबर, और जो भी एनर्जी मिल रही है उसको दबाने के लिए दवाई खाते रहना है। इस प्रकार आप अस्थाई मरीज बन जाते हैं और आप दवाइयों का सेवन करते रहते हैं। अब हो क्या जाता है कि जहाँ एनर्जी की ज़रूरत थी, पेट को छोड़ करके बाकी कहीं भी आपकी एनर्जी नहीं जा रही है, पेट में इकट्ठा हो रहा है, बार बार वो बढ़ता जाता है, क्योंकि आप खाना बंद नहीं करते हैं कि वो कम हो या उतना ही पर जब खाना तो खाते रहते हैं, लेकिन वो बढ़ता रहता है और दवाई के माध्यम से उसको दबाते रहते हैं, और जहाँ उसको जाना था वहाँ नहीं जा पाता, तो वहाँ कमी महसूस होने लगती है। तो इस प्रकार आप अस्थाई मरीज बन जाते हैं। इस बीमारी का नाम है शुगर। मेडिकल भाषा में कहते हैं डायबिटीज, एक भाषा में कहते हैं मधुमेह, एक भाषा में कहते हैं चिनिया बीमारी। और ये बीमारी आज 7 वर्ष 12 वर्ष ऐसे ऐसे बच्चों को भी हो रही, क्योंकि वो सब यही चीज़ें खा रही हैं। आज ऐसा हो गया कि बच्चा जब रोता है तो मम्मी कहती है बस 2 मिनट, मैगी, कुरकुरा, चॉकलेट और इन सब खाद्य पदार्थों मतलब रिफाइंड पदार्थों के बच्चे दीवाना हो गए हैं और यही खाते रहते हैं। नतीजा होता है कि उनका ब्लड का जो सेल होता है वो इतना तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है कि उनके लिए एक बीमारी पैदा हो जाती है, और यही हो रही है शुगर, डायबिटीज छोटे छोटे बच्चों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी आसानी से ठीक हो जाए तो रिम्स ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देखा कीजिए। नमस्कार, मैं रमेश चौरसिया, मिलता रहूँगा।